हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.7 आर.डी. शर्मा सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल जिसमें पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड और उससे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस वगैरह है सारा इस पर बेस्ड है और ये सब ही आ रहा है। इसमें एक क्वेश्चन है 12 नंबर। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इफ AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड BC। पहले में तो दो चार प्रॉपर्टी भी याद रखना जरूरी है, कोई भी मैथ इतना आसानी से नहीं बनता है। कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह या किसी थ्योरम के कुछ पार्ट्स वगैरह होता है जो याद रहना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कोई भी क्वेश्चन जो होता है बहुत आसानी से बनता है। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और उसके ऊपर से सामने वाले वर्टिसेस अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये जो साइड होता है वो बाइसेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली मिडिल पॉइंट हो जाता है डी। ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता है बल्कि प्रूव कीजिएगा तो ये आ जाएगा, थ्योरम का पार्ट होता है। इसलिए हम कोई भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो बार बार थ्योरम नहीं लिखा जाता बल्कि उसके हिस्सा इसकी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में हुआ। इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी वही बात है। ये क्वेश्चन इक्विलैटरल ट्रायंगल का है जिसमें एक परपेंडिकुलर रेडी ड्रॉ किया गया है, ये भी बाइसेक्ट कर देगा। अगर जहां से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ किया जाएगा वो बाइसेक्ट कर देगा साइड को। तो आइसोसेलेस और खास करके इक्विलैटरल ट्रायंगल में चलता है। लेकिन अगर ये स्केलेन ट्रायंगल रहता तो ये सब नहीं होता, उसके लिए कुछ और दूसरा कोई कंडीशन होता है जिसके आधार पर हम लोग प्रूव करते हैं। तो फिलहाल देखिए कहता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AD जो परपेंडिकुलर है वो उसकी लेंथ दिया हुआ है हमारा 5। तो हमको BC पूछना है। तो देख लीजिए ABC राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है 13 परपेंडिकुलर BC और AD जो है बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये बराबर है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ABD में हम लोग चलते हैं जिसमें हमारा क्या निकला है, BD निकला है। तो BD स्क्वायर बराबर राइट एंगल ट्रायंगल में AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, यानी 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 169 माइनस 25 144 आ गया, यानी BD इज इक्वल टू रूट अंडर 144 यानी 12, यानी इतना का लेंथ हमारा 12 हो गया। इसका मतलब ये भी 12 होगा। तो पूरा BC कितना हो गया 24 हो जाएगा, यानी BC इज इक्वल टू 2 into BD यानी 2 into 12 24 सेंटीमीटर मेरा ये पूरा BC का लेंथ होगा। ये आसान है। प्रॉपर्टी अगर पता रहता है तो भी बना सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, बहुत सारा। 13 क्वेश्चन बोल रहा है ट्रायंगल ABC AB बराबर AC बराबर CA बराबर 2A, मतलब तीनों साइड गिवन है 2A और AD जो परपेंडिकुलर है BC पे, तो कहता है कि AD का जो लेंथ आएगा वो A√3 आएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा √3A स्क्वायर आएगा। चलिए कुछ करना नहीं है, जैसा कि हम जान रहे हैं कि ABC एक है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये बाइसेक्ट करेगा। तो हम इस ट्रायंगल के अंदर चलेंगे या इस ट्रायंगल किसी में भी चलिए जिसमें मौजूद हो AD। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ABD में चलते हैं तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये भी बाइसेक्ट करेगा यानी ये पूरा 2A है तो ये A और A हो जाएगा। 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा तो √3A स्क्वायर। तो A स्क्वायर का रूट से बाहर हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा A हो जाएगा और √3 रह जाएगा, यानी AD का वैल्यू A√3 हमारा हो गया। ये फर्स्ट बोल रहा था, देख लीजिए वो आ गया। सेकंड बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हमको लाने के √3A स्क्वायर होता है। तो ऐसे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। डायरेक्ट लिखिएगा तो भी आ जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखते। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नॉर्मल फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी BC इंटू AD। BC का वैल्यू दिया हुआ है 2A और AD अभी निकालने है √3, 2 से 2 खत्म हो गया तो A इंटू A स्क्वायर √3, इसका स्क्वायर A रूट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया √3A स्क्वायर। यही लाना था, देख लीजिए ऐसे भी बना सकते हैं या √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर के रूप में भी हम निकालेंगे तो वही आ जाएगा, दोनों का दोनों सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द ईच साइड ऑफ द रोम्बस। मतलब एक रोम्बस दिया हुआ जिसका दोनों डायगोनल दिया हुआ तो हमको उसको साइड निकालना है। चलिए ABCD एक रोम्बस है जिसमें दिया हुआ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD सारा बराबर है और AC एंड BD जो है डायगोनल्स है जो बाइसेक्ट करता है ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब है कि OB बराबर OC एंड OD बराबर OB और 90 डिग्री सारा एंगल होगा। ये ध्यान दीजिए, बाइसेक्ट वर्ड का जो प्रयोग होता है उसका मतलब होता है मैथमेटिक्स में
कुछ गिने चुने शब्दों का प्रयोग होता है और उस गिने हुए शब्दों का मतलब एक अर्थ निकलता है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी इसमें आ जाइए 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 225 यानी 169। ए बी जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा तो 13 सेंटीमीटर। ए बी क्या था, साइड था, इसका मतलब इस साइड ऑफ द रोम्बस 13 होगा क्योंकि सारा साइड भी बराबर होता है, पहले लिख चुके हैं, यानी रोम्बस का 13 साइड हो गया सारा। एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, ईच साइड ऑफ रोम्बस इज दी 10 सेंटीमीटर, साइड दिया हुआ सब 10 10 10 10 10 10, वन ऑफ इट्स डायगोनल दिया हुआ जाकर के 16 सेंटीमीटर। तो कहता है अदर डायगोनल्स क्या होगा, दूसरा डायगोनल बताना। देखिए डायगोनल ऑफ रोम्बस जो होता है बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसमें भी यही बात लिखे थे कि ये जो है ओ बी बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ बी होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ये होगी, इसमें देखिए ये 16 दिया होता है, ये 8 ये 8 और ये 10 दिया होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 100 माइनस 64 36, ओ बी बराबर √36 का मतलब 6। देखिए ओ बी आया आधा 6, ये भी 6 हो जाएगा, इसका मतलब बी डी बराबर हो गया 2 इंटू ओ बी यानी 2 इंटू 6 यानी 12 सेंटीमीटर। इस तरह से अदर जो डायगोनल्स होंगे रोम्बस का वो 12 सेंटीमीटर होगा। ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ तो एक लाइन का, इसमें दो तरह से क्वेश्चन है, ये ब्लैक वाला और ये ब्लू वाला। एक ही क्वेश्चन को दो रूप में दिया, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है सिर्फ ब्लैक वाला लिखा हुआ और उसी का दूसरा रूप जो है वो ब्लू से हम लिख दिए। जरा सा पढ़ते हैं उसके बाद हम कुछ बात बताते हैं। लिखा हुआ इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेस ए मीडियन इन टर्म ऑफ इट्स साइड्स, कहता है मीडियन और उसके साइड के बीच में रिलेशन रहता है, सिर्फ कितना लिखा और कुछ नहीं है। कहते हैं ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और उसका मीडियन और उसके साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या बनाइएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इसी चीज को थ्योरम है ये, तो एक जो लाइन लिखा हुआ है उसका मॉडिफाइड क्या हुआ, हम थ्योरम लिख देते हैं कि ये सेम टू सेम वही है। अगर इतना भी लिख देगा तो यही क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। क्या लिखा हुआ है, और थ्योरम है प्रूव दैट एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड टुगेदर विद ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ मीडियन which bisect the third side। यानी ये एक लाइन का इसका लाइन दोनों मतलब है और ये थ्योरम का पार्ट है। मतलब एक क्या कहते हैं कि ज्योमेट्री को इसीलिए बोला जाता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जल्दी किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है, लेकिन जिसका बेसिक चीज शुरू से रहता है, मतलब किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का कैसे बनता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, कि 4-5 प्रॉपर्टी होता है जितना ज्योमेट्री दिया हुआ है, जैसे कि स्क्वायर, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये सभी का 4-5 प्रॉपर्टीज होता है और सब प्रॉपर्टीज जिसका ज्योमेट्री को थ्योरम को प्रूव करते समय में बनाते समय में उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा ज्योमेट्रिकल फिगर के प्रॉपर्टीज के बारे में, कंडीशंस के बारे में आपको जानकारी रहेगा उतना आसानी से आपको बनेगा। कोशिश यही कीजिएगा कि उसको याद कर लीजिएगा और नहीं तो छोड़ उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन कर रहा था उसके हिसाब से हम ए बी सी एक ट्रायंगल बना दिए, ए बी सी एक ट्रायंगल बना दिए जिसमें ए डी मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है जो साइड को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा, यानी बी डी बराबर सी डी लिख दिए। कंस्ट्रक्शन हम किया कि ए से ए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बी सी पे। इस तरह से हमको जो प्रूव करने वाला ये पूरा जो लाइन दिया हुआ जिसमें नहीं लिखा हुआ उसका निचोड़ यही हुआ कि जो अगर कोई ट्रायंगल होगा तो उसमें मीडियन अगर ड्रॉ ए डी होगा तो ए बी स्क्वायर जो ए सी स्क्वायर, यानी जो ट्रायंगल का साइड होगा ये साइड और ये साइड का स्क्वायर जो बराबर होगा वो ट्वाइस द मीडियन, तो मीडियन ए डी प्लस ट्वाइस द बाइसेक्टर ऑफ, मतलब जो बी सी है उसका हाफ, तो बी सी का हाफ का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हम बी सी के जगह पर हाफ करेंगे तो इसको बी डी या सी डी भी लिख सकते हैं, यानी 2AD और ये इसका बदले में बी डी 2 आ गया है तो कॉमन ले लेंगे। यानी हमको फाइनली इसको मॉडिफाई करके अगर लिखना चाहे इसको सॉल्व करके इसको, तो ये हमको ए डी स्क्वायर टू सी स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी के जगह पर आपका सी डी हो सकता है क्योंकि दोनों बराबर है।
यही हमको साबित करना है। यानी इतना बड़ा लाइन जो समझ में आया, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया हुआ था, उसमें आपको ये सब निकालना पड़ेगा। अब निकाल लीजिएगा तब जाकर के आसानी से बना पाइएगा, नहीं तो बैठे रह जाइएगा कि करना क्या है। इसीलिए अब आ जाइए शुरू करते हैं। तो इसमें दो थ्योरम का यूज किया, ये थर्ड थ्योरम है और उसमें फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम का प्रॉपर्टी यूज किया हुआ। अगर कहता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर एक्यूट एंगल हो या ऑब्ट्यूस एंगल हो, एक्यूट एंगल होगा तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है और ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ऑब्ट्यूस वाला में ये, एक्यूट वाला में ये, इस तरह से लिखा जाता है। वो भी प्रूव किया हुआ है, थ्योरम तो किताब में प्रूव किया हुआ रहता है, इसलिए हम नहीं बताते, उसका प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, कहिएगा तो उसको भी बता देंगे। तो देखिए एक ट्रायंगल ए बी डी जो है ऑब्ट्यूस एंगल है, फैल गया है, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, और ADC इस तरफ जो है ADC ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ABD का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑब्ट्यूस एंगल का इस्तेमाल करते हैं तो AB का स्क्वायर, यानी जो ऑब्ट्यूस एंगल के सामने का जो एंगल होता है उस एंगल का स्क्वायर जो होता है उसके मीडियन का स्क्वायर प्लस उस मीडियन से जो दूरी है डिस्टेंस है BD उसका स्क्वायर प्लस 2BD इंटू DE, यानी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं उससे उस पॉइंट के बीच का दूरी, यानी BD इंटू DE। ठीक है, तो ये चीज में लिखा हुआ है प्लस में, ऑब्ट्यूस रहेगा तो केस प्लस का और एक्यूट रहेगा तो सेम टू सेम लेकिन माइनस का, यानी AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BD इंटू D। इसको फर्स्ट कर दिए, ये बाय थ्योरम है, थ्योरम का प्रॉपर्टी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल इधर है, इसका मतलब AC स्क्वायर निकलेगा, AC स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, AD स्क्वायर मीडियन माइनस ये जो डिस्टेंस है CD वो और परपेंडिकुलर से पॉइंट की दूरी यानी DE लिख दिए। ये भी बाय थ्योरम है। जब ये दोनों बाय थ्योरम लिखा गया तो दोनों को केवल ऐड करना, अब खत्म हो। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, यानी एक तरफ हमको मिल गया AC और एक तरफ AB, यानी AB स्क्वायर AC स्क्वायर जो लाना था हमारा एक तरफ का तो मिल गया, दूसरे तरफ का सॉल्यूशन मिल गया। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का इस साइड का पोर्शन है वो पूरा लिख दीजिए और ये वाला दोनों को केवल लिखा हुआ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BD इंटू D प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2CD इंटू BD। देखिए AD और AD मिलकर के 2AD हो गया, BD और CD दोनों बराबर है, देख लीजिए BD और CD दोनों बराबर है, क्योंकि ये मीडियन है तो बराबर होता है, तो हम इसको दो बार BD कर दिए तो 2BD हो गया, और यहाँ 2BD इंटू D और CD और BD दोनों बराबर है, यानी BD इंटू C, यानी दोनों ये प्लस और माइनस बराबर है तो कट गया। इस तरह से 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखिए यही लाना था हमको, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी सिर्फ एक लाइन लिखा था और इसको इतना मॉडिफाइड कर दिया गया, इसको इतना बना दिया गया। इसलिए इसको आप देखिए और ज्योमेट्री में जितना प्रॉपर्टीज टाइप का ज्योमेट्रिकल फिगर उसको पकड़िए, जितना समझ सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा।